हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। मैं खुर्शीद अंसारी। इस लेक्चर में आपको जर्नल एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा और यहाँ पे हम किसी भी मेथड का यूज करने वाले नहीं हैं, ना ही हम गोल्डन रूल यूज करने वाले हैं, ना ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ओके, प्योरली लॉजिक के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑन 1st of April 2020 मिस्टर अजय स्टार्टेड बिजनेस नेम अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो अजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बिजनेस ओपन हुआ। तो आप ये बताओ, हम अकाउंटेंट किसके रहेंगे? तो अजय ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंटेंट रहेंगे हम। अजय ट्रेडिंग कंपनी, ये अपना जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको मालूम ही है। सबसे पहले डेट आता है, देन पर्टिकुलर्स आता है, उसके बाद से एलएफ आता है, देन डेबिट रुपीस और फिर क्रेडिट रुपीस। सो डेट, उसके बाद से पर्टिकुलर्स, उसके बाद से एलएफ, डेबिट रुपीस, देन क्रेडिट रुपीस। देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। तो मिस्टर अजय इन्वेस्टेड कैश 8 लाख, फर्नीचर 4 लाख। तो मिस्टर अजय ने क्या किया, जो अजय ट्रेडिंग कंपनी है उसमें कैश डाला 8 लाख रुपए का और घर पे फर्नीचर था वो डाला 4 लाख रुपए का। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है दोस्त, जो भी बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है दोनों अलग होते हैं। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ डाल रहा है तो उसको अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे बिजनेस के पास कैश आ रहा है 8 लाख का और फर्नीचर आ रहा है 4 लाख का। तो ये दोनों तो अपने पावर हैं और पावर अपने डेबिट बैलेंस बताते हैं, प्लस बैलेंस बताते हैं। तो इसके लिए आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरी साइड, ये पावर को जनरेट करने में हमारे कंधे पे एक बोझ भी आ गया ना। कौन से नाम से? कैपिटल के नाम से। ये जो पैसा आया किसका चद्दर ओढ़े ओढ़े हमारे पास आया? कैपिटल का चद्दर ओढ़े ओढ़े आया। तो ये जो कैपिटल है हमारे कंधे पे बोझ है कि कैपिटल क्या डिनोट करता है कि बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ डाला है, और हम एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से दोनों अलग मान लेते हैं। इसके लिए कैपिटल हमारा बोझ हो गया और कैश और फर्नीचर हमारा एसेट हो गया। तो ये दोनों पावर है तो इसको डेबिट करने से बढ़ेगा। और दूसरी साइड ये जो कैपिटल है ये हमारी जिम्मेदारी है, दिस इज आवर लायबिलिटी। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज व्हाट वी सपोज टू डू, वी सपोज टू क्रेडिट दैट, वी सपोज टू माइनस दैट, है ना। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेंगी, देखिए 142020 को कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख से, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख से, टू कैपिटल अकाउंट 12 लाख से। ओके, नरेशन आप लिख लेना। जो अगला एंट्री है, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द सेम डेट, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 को इन्वेस्टमेंट किया अजय के बिजनेस ने 3 लाख का एट द रेट ऑफ 1% इंटरेस्ट पर मंथ। तो अजय ट्रेडिंग कंपनी ने क्या किया, जो भी पैसा आया 3 लाख वो पैसा निकाला और किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप ये बताओ, और जो सामने वाला कंपनी है उसमें अपने आप पावर बन गया, उतना अपना हिस्सेदारी बढ़ गया, तो ये कुछ प्लस वाली बात है, तो इसको डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा। और दूसरी साइड है, इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने में हमारे पास से 3 लाख का कैश भी तो गया है, तो जो कैश गया है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अपना पावर कम हो रहा है। 1420
2020 को एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो अपना पावर बढ़ रहा है 3 लाख से, और ये पावर को क्रिएट करने में अपना 3 लाख का कैश भी कम हो रहा है। सो टू कैश 3 लाख। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन 5th of April 2020 ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिजनेस नेम एंड डिपॉजिटेड 1 लाख फ्रॉम द बिजनेस कैश इन हैंड। तो अजय ट्रेडिंग कंपनी ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक में पैसा ले जाकर के जमा कर दिया। तो अभी आप ये बताओ, अभी बैंक में पैसा जमा कर दिया तो भी अपना पावर बन गया कि बैंक का पैसा हम जब चाहें तब यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट आर मनी। सो बिकॉज ऑफ दैट एक बैंक का पावर घट रहा है, और ये पावर क्रिएट करने में हो क्या रहा है, ये पावर क्रिएट करने में अपने पास पैसा तो जा रहा है ना, तो जो पैसा वाला पावर है वो क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और बैंक का पावर बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। सो देखिए 5/4/20 को बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू कैश अकाउंट 1 लाख। अगला एंट्री ऑन 10th of April 2020 purchase goods from Deepak 80,000 and paid 60,000, बैलेंस 20,000 टू बी पेड आफ्टर 10 days। ठीक है, तो एंट्री ए क्या बोल रहा है कि हमने 10 तारीख को दीपक से गुड्स खरीदा है। कितने का खरीदा है? 80,000 का खरीदा है। तो गुड्स कैसा रहता है, गुड्स के साथ तो जो चीजें होती हैं उससे रिकॉर्ड हो जाता है। परचेस हुआ तो परचेस, सेल हुआ तो सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे परचेस हो रहा है तो गुड्स परचेस के नाम से रिकॉर्ड होएगा। और देखिए क्या हुआ है, ये परचेस करने में हमारे पास से 60,000 गया है, हमने पे कर दिया है। और क्या हुआ है, 20,000 हम 10 दिन बाद पे करेंगे। तो देखिए आप ये बताओ, बिजनेस में पैसा किसने लगाया? बिजनेसमैन ने लगाया। तो जो भी प्रॉफिट होएगा वो हमको किसको देना रहेगा? बिजनेसमैन को तो ही देना रहेगा। और ये बताओ, जब प्रॉफिट आप बिजनेसमैन को दे रहे हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो किससे लोगे? आप बिजनेसमैन से ही लोगे ना। तो इसीलिए ये जो 80,000 का गुड्स का खर्चा है ये हमारा डेबिट बैलेंस बताएगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन से लेना है हमको। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो नेट इनकम होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, वो बिजनेसमैन को देना है। तो इसीलिए परचेस का खर्चा डेबिट होएगा। आगे हमने 80,000 का गुड्स खरीदा, जिसमें से 60,000 रुपया तो हमने कैश में पे कर दिया। तो 60,000 से हमारा कैश भी तो कम हुआ रहेगा, तो पावर कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। देन 20,000 हमने पे नहीं किया है तो हमारे कंधे पे बोझ है, वो 20,000 हमको बाद में पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो 20,000 है वो हमारे कंधे पे बोझ बनेगा, और बिकॉज ऑफ दैट वो क्रेडिट बैलेंस बताएगा, और क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, तो ही क्रिएट होगा वो। तो समझे? तो देखिए एंट्री कैसे बनेगा। 10/4/2020 को सबसे पहले परचेस का अपना खर्चा है, तो खर्चा सामने वाले से मिलेगा, तो अपना पावर इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेसमैन से अपने को पैसा मिलेगा। तो इसीलिए खर्चे को डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 80,000। उसके बाद से जितना अपना पैसा कम हो गया, मतलब पेमेंट हो गया, वो क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू कैश 60,000। देन 20,000 तो हमने अभी नहीं पे किया, हमारे ऊपर वो लाइबिलिटी आ गया, जिम्मेदारी आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया। इन फ्यूचर वी विल हैव टू पे दैट। ओके, तो यहाँ पे हमको क्रेडिटर की जिम्मेदारी खड़ा करना पड़ेगा। सो टू दीपक, कौन से हेड में जाएंगे ये?
क्रेडिटर कितने से? 20,000 से। अगला एंट्री देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू अभी। अभी हमने क्या किया, अभी को गुड्स बेचा, कितने का बेचा? 1,40,000 का। अभिषेक पेड 70,000 ऑन द स्पॉट। अभिषेक ने क्या किया, 70,000 तुरंत पेमेंट कर दिया। एंड बैलेंस 70,000 टू बी पेड आफ्टर 10 डेज। देखिए अभी यहां पे जो गुड्स सेल करने से इनकम आएगा, अभी इनकम भले ही आएगा बिजनेस में, लेकिन आप बताओ उस पे हक किसका रहेगा? बिजनेसमैन का रहेगा। तो क्योंकि हक बिजनेसमैन का रहेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, ये हमारे कंधे पे बोझ है कि अरे जो हमको पैसा मिला है या जो हमको इनकम हुआ है 1,40,000 का, ये तो हमको अजय को देना पड़ेगा। सो इसके लिए ये जो 1,40,000 है इसको अपने को सेल इनकम क्रेडिट करना पड़ेगा। देन 70,000 पैसा आ रहा है, तो 70,000 से हमारा कैश बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद से जो दूसरा 70,000 है जो उन्होंने नहीं दिया, अभी पैसा नहीं दिया, उसका क्या होएगा? तो हमारे पास एक पावर जनरेट होएगा कि ए अभी पैसे दे देना, तो बोलेंगे हाँ मैं दे दूंगा। तो वो जो पावर रहता है उसको हम डेटर के नाम से जानते हैं। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेंगे, 10/4/20 को सबसे पहले जो पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट 70,000। देन जो पैसा नहीं आया तो एक पावर तो क्रिएट किया ना कि ये अभिषेक पैसा दे देना, तो पावर हमारा डेबिट बैलेंस बताएगा, प्लस बताएगा, तो उसको डेबिट करो। अभी अकाउंट क्या है, ये डेटर बनेंगे हमारे 70,000 और हमारा इनकम हो गया 1,40,000 का। तो इनकम सामने वाले बिजनेसमैन को देना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसा लगाया, तो इसीलिए क्रेडिट कर दो इनकम को। सो टू सेल 1,40,000। अगला एंट्री, ऑन 28th of April 2020, मतलब कि जो 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था उसके बाद अमाउंट 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम अभी थ्रू बैंक अकाउंट। अभिषेक से जो पैसा अपने को लेना था उन्होंने पैसा दिया हमको, और कहाँ पे दिया, हमारे बैंक में ले जाकर के डिपॉजिट कर दिया। तो आप ये बताओ अभी बैंक से हम लोग तो 70,000 और मांग सकते हैं, तो इसीलिए बैंक में अपना 70,000 से पावर बढ़ गया। और दूसरी बात, जब ये अभिषेक ने पैसा दे दिया तो भी वो हमारे डेटर रहेंगे क्या? तभी भी हम उनको बोलते रहेंगे क्या, ये अभिषेक पैसे दे देना, अभिषेक पैसे दे देना। अरे उन्होंने तो पैसा दे दिया ना, तो अभी तो वो हमारा वो बोलने का पावर खत्म हो गया, पैसा लेने का पावर खत्म हो गया अभिषेक से। तो इसीलिए ये पावर घट रहा है, तो पावर घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे बैंक में पावर बढ़ रहा है 70,000 से, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 70 से, और दूसरी साइड अपना अभिषेक का डेटर का पावर घट रहा है 70,000 से, तो डेटर को क्रेडिट कर दो। तो देखिए 20 तारीख को क्या एंट्री बनेगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 से, और उतने से अभिषेक का पावर, डेटर का पावर खत्म हो गया। सो टू अभी डेटर इसके बाद पेड टू दीपक 20,000 इन कैश, और अपने को दीपक को पेमेंट भी करना था क्योंकि हमने उनसे उधारी पे खरीदा था। तो 20,000 हमने अपने गल्ले से निकाल करके उनको पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखिए अभी हमारा एक जिम्मेदारी भी तो कम हो गया कि अभी जब भी हमने दीपक को पे कर देंगे उसके बाद ऐसा थोड़े ना रहेगा कि दीपक को पे करना है, दीपक को पे करना है, तो हमारा कंधा जो झुका हुआ है वो बराबर हो जाएगा। और दीपक को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश भी कम हो रहा है 20 से, तो देखो एक एसेट कम हो रहा है, ओके, और एक लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो जो दीपक का लायबिलिटी कम हो रहा है क्रेडिटर के नाम से, तो उसको हमको डेबिट करेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर तो क्रेडिट बैलेंस बताता है,
तो उल्टा करना पड़ेगा, एंड देन जो हमारा कैश है वो डेबिट बैलेंस बताता है तो उसको कम करना है तो क्रेडिट कर दो। तो देखिए दीपक DR2 कैश अकाउंट कितने से, 20,000 से। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो डेबिट होकर आएगा वो क्रेडिट होकर जाएगा और जो क्रेडिट होकर आएगा वो डेबिट होकर के जाएगा, ठीक है। अगला एंट्री, ऑन 25th of April 2020 मिस्टर अजय पेड हिज सन फीस 20,000। तो मिस्टर अजय ने क्या किया, अपने बच्चे का फीस पे किया। कितना पे किया, 20,000 पे किया। एंड बॉट अ बनारसी साड़ी, और क्या किया, उन्होंने एक बनारसी साड़ी खरीदा। किसके लिए, अपने वाइफ के लिए। कितने का, 40,000 का। अमाउंट पेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, और मालूम है आपको जो अमाउंट का पेमेंट हुआ वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर दिए। तो हम तो एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग मानते हैं। तो जब भी बिजनेस में बिजनेसमैन ने कैपिटल डाला तो उसको हमने जिम्मेदारी लिया। तो अभी जब ये बिजनेस से कुछ लेकर के जा रहे तो उसको हम पावर मानेंगे। तो देखिए जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ लेकर के जाए तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं। तो हमारा ड्राइंग का पावर बढ़ेगा और दूसरी साइड हमारा बैंक में बैलेंस कम होएगा। तो बैंक के बैलेंस को कम होएगा तो उसको क्रेडिट कर दो, और जो ड्राइंग का पावर बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कर दो, ठीक है। और अजय इस पैसे से क्या कर रहे हैं, उससे हमको क्या करना। हमारा बिजनेस थोड़े ना वो पैसा खर्चा कर रहा है किसी काम पे, हमारे लिए तो ड्राइंग ही है। ओके, सो 25th April 2020 ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से, टू बैंक अकाउंट 60,000। अगला एंट्री, ऑन 30th of April 2020। अभी हम कब की बात कर रहे हैं, महीने के लास्ट दिन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ देखिए, सैलरी होता था एक महीने का 12,000 रुपया, सैलरी पेड 10,000 रुपया। आप ये बताओ, हमने भले ही सैलरी 10,000 पे किया है, हमारा बिजनेस में सैलरी का खर्चा कितना होएगा, तो खर्चा तो 12,000 ही होने वाला है। क्यों ऐसा, जो आपने आज एम्प्लॉय को 2,000 कम पे किया है, क्या जिंदगी भर उसको आप पे ही नहीं करोगे, उसको पे तो करना पड़ेगा ना। तो पे करना है पड़ेगा ही आपको बाद में, तो वो तो एक डिफरेंट थिंग है। आज अगर जो कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा सैलरी का खर्चा कितना है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, देखिए साहब मेरा सैलरी का खर्चा तो 12,000 है, जिसमें से जो मैंने 10,000 पे कर दिया उतने से मेरा कैश कम हो गया, और जो 2,000 नहीं पे किया है हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, विच आई विल पे और बिजनेस विल पे इन फ्यूचर। तो देखिए क्या हुआ, सैलरी खर्चा है हमारा। तो देखिए इनकम हो रहा था तो बिजनेसमैन को हम दे रहे थे, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया था बिजनेसमैन ने ही। अभी जो भी एक्सपेंस हो रहा है तो उतना हम बिजनेसमैन को कम देंगे ना पैसा, क्योंकि जो इनकम कमाने के लिए एक्सपेंस का खर्चा होता है उसका भरपाई कौन करके देगा, बिजनेसमैन ही तो करके देगा। तो हम 12,000 हमारा एक पावर बन जाएगा कि एक्सपेंस हुआ है बिजनेसमैन, आपको इतना देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सैलरी है 12,000 से डेबिट होएगा। दूसरी साइड हमारे बिजनेस से 10,000 कैश कम हो रहा है, तो ठीक है 10,000 से कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। देन जो 2,000 हमने नहीं पे किया, हमारे बिजनेस पे बोझ है, कंधे पे बोझ है, तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करो। तो 34/20 को सबसे पहली बात अपना सैलरी का जो खर्चा है अकाउंट डेबिट
वो कितने से होएगा, 12,000 से होएगा, और जो हमने 10,000 कैश पे कर दिया उतने से हमारा कैश कम हो जाएगा। सो टू कैश 10,000, देन जो 2,000 हमने नहीं पे किया हमारे कंधे पे बोझ है, तो उतने से हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। ओके, अगला एंट्री देखते हैं, रेंट पर मंथ 20,000। हमारा जो रेंट का खर्चा था वो 20,000 होता था और हमने पेमेंट कितना कर दिया है, 25,000। आप ये बताओ, हमने भले ही पेमेंट 25,000 कर दिया है, लेकिन हमारा रेंट का अभी भी महीने का खर्चा कितना है, अभी भी 20,000 ही है। तो जो 5,000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो क्या, ठीक है ना, अगले महीना हम 5,000 कम पे करेंगे, मतलब कि ये पावर डिनोट कर रहा है। तो देखिए, हमारा रेंट का खर्चा होएगा 20,000 रुपया, हमारे पास से कैश कितना जाएगा, 25,000 रुपया, और जो 5,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा प्रीपेड रेंट, प्री मतलब पहले, तो प्रीपेड रेंट के रूप में पावर बन जाएगा। तो देखिए 20 को रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, देन प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 25,000। समझ रहे हैं। अगला एंट्री, कमीशन इनकम, इनकम मतलब लेने वाली बात, और जब ये हम लेंगे तो कमीशन अपने को बिजनेसमैन को देना रहेगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस बताएगा। अपना पर मंथ बनता था 15,000, मतलब कमीशन बेसिस पे अजय ट्रेडिंग कंपनी कहीं काम करती थी, उसका बनता था 15,000 रुपया, और कमीशन मिला कितना है, 20,000 रुपया। तो एक महीने का कमीशन बनता था 15,000 रुपया और सामने वाले ने दे दिया है 20,000 रुपया, मतलब हमारे कंधे पे बोझ 5,000 रुपया है, हमारे पास पैसा आएगा 20,000 रुपया, जिसमें से 15,000 तो हमारा इनकम हुआ और जो 5,000 है वो हमारे कंधे पे बोझ है। क्यों? क्योंकि अपने को वो एडवांस में मिल गया है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास कैश कितना आएगा, तो पूरा 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन इनकम 15,000, और जो 5,000 एडवांस में मिल गया है वो हमारे कंधे पे बोझ, लाइबिलिटी। सो टू एडवांस कमीशन 5,000। अगला एंट्री, इंटरेस्ट इनकम अपना पर मंथ बनता था 3,000 रुपया और अपने को मिला कितना है, 2,000 रुपया। जो हमने इन्वेस्टमेंट मारा था 1% पर मंथ पे मारा था ना, तो वहां पे अपने को इंटरेस्ट कितना बनता था एक महीने का, तो 3,000 रुपया। लेकिन अपने को मिला कितना है साहब, अपने को मिला है 2,000 रुपया। ठीक है, तो जो 2,000 मिला अपने को, 2,000 से अपना कैश मिला, तो कैश बढ़ा रहेगा, और जो 1,000 अपने को नहीं मिला वो हमारे पास पावर तो आ गया कि सामने वाले कंपनी से बोलेंगे, एक कंपनी जो मेरा 1,000 रुपया इंटरेस्ट तुमने कम पे किया है वो बाद में पे कर देना, तो कंपनी बोलेगी हाँ मैं पे कर दूंगी। तो इसीलिए एक तो हमारा कैश का पावर बढ़ा 2,000 से, और 1,000 से अपना पावर बढ़ा कि एक कंपनी पैसे दे देना, जिसको हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। एंड अपना इनकम कितने से बढ़ेगा, तो इनकम तो अपना 3,000 से ही बढ़ेगा जितना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट कितने से, जो अपने को मिल गया, तो 2,000 मिल गया अपने को। एंड देन
जो अपने से नहीं मिला वो एक पावर क्रिएट कर दिया कि एक कंपनी पैसे दे देना, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल DR 1000 से, और हमारा इंटरेस्ट का इनकम कितना हो जाएगा, टू इंटरेस्ट इनकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3000। अगला एंट्री देखते हैं, तो देखिए डेप्रिसिएशन पर मंथ 1% ऑन फर्नीचर, तो 1% डेप्रिसिएशन बन रहा है फर्नीचर पे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इससे अपना फर्नीचर का भाव कम होएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, अभी हम जो एसेट यूज कर रहे हैं बिजनेस में उसका भाव तो कम होगा ना, तो जो भाव कम होता है उतना अपना एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एसेट का पावर कम हो जाएगा क्योंकि उसका भाव कम हो रहा है। तो देखिए एसेट का भाव कम होएगा तो उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो ही तो कम होगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस बताता है, क्रेडिट बैलेंस कर, डेबिट बैलेंस बताता है तो उसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेंगी, देखिए 30 को डेप्रिसिएशन का खर्चा अकाउंट डेबिट, $4000 से, और 4000 से हमारा एसेट भी कम हो जाएगा, सो टू फर्नीचर अकाउंट 4000। तो इस तरह से मैंने आपको लॉजिक के बेसिस पे जनरल एंट्रीज बताया। यहाँ पे मैं कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं यूज किया, जस्ट हमने दिमाग लगाया और चीज़ों को समझ लिया। तो चलिए ये लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।